और भी कर दे। So I was saying इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 11,000 का और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था 20,000. Now they are saying that investment का market value is reduced by 5,000. तो 5,000 इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाता है और 5,000 तुम्हारा फ्लक्चुएशन रिजर्व से माइनस हो जाता है, समझ आया? तो इन्वेस्टमेंट पे भी आइडियली 5,000 माइनस करना है, लेस रीवैल्यू. ओके, समझ आया? और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितना बचा, खाली 6,000 बचा. Now this 6,000 will be shared amongst the partners. समझा? ठीक है, 6,000 बचेगा तो अपन 3:2 में स्प्लिट कर देंगे. समझा दोनों को? रितेश समझ में आया? हाँ. और सिमिलरली वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है कितना, 9,000 का. अब उसमें से 6,000 हमें लाइबिलिटी देनी है. ओके, 6,000 इज टू बी यूज्ड एज लाइबिलिटी. तो यहाँ पे तुम कितना यूज करोगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कितना बांट सकते हो तुम? खाली 3,000 को स्प्लिट कर सकते हो. ओके, 1,800 प्रेजेंट. ओके, समझ आया? 3,000 कैसा है, तुम्हारे पास फंड था 9 का, 6,000 टुवर्ड्स लाइबिलिटी चला गया और ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की लाइबिलिटी है वो इधर क्रिएट करनी पड़ेगी. ये पेएबल है ना 6,000, समझ आया? फिर क्या है, there was a capital accounts of Charu and Harsha adjusted on the basis of new ratio opening current account. तो इसमें ना सब सॉल्व सेम करने का, बट मैं ना एक पार्टनर कैपिटल में सॉल्व करने का तरीका तुमको नया बताऊंगा. जब ऐसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना होता है ना, आई विल टीच यू अ न्यू वे टू राइट इट. टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है पहले, which is न्यू पार्टनर का शेयर. वो कितना लेके आए, 20,000 लेके आए. उसको कितना रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, 1/4 उसका शेयर था, उसका रेसिप्रोकल कर दिया 4/1. टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गया. सबसे वो न्यू रेशियो चाहिए. उनका स्प्लिटिंग के बारे में बोला नहीं है कि किससे कितना शेयर लिया. तो फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा ओल्ड रेशियो तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर. समझा? पहले सी का ओल्ड रेशियो 3/4 into 3. ओके, into 80,000 ना. अच्छा नहीं, सी का है. अभी वैशाली का है 1/4 into 5 into 5 तो क्या हो गया 5/20 20 कट तो 9:6:5. ये आंसर आया राइट. तो 80,000 को 965 में स्प्लिट कर दो. 80,000 डिवाइड बाय 20 4 होता है 4,000. ठीक है, 4,000 into 9 36,000. 4,000 into 5 20,000. 4,000 into 6. समझा? कितना समझा? अब है ना, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, नॉर्मल समझ अगर रहता है तो हम इसको एडजस्टेड कैपिटल से सबट्रैक्ट करके कंपेयर करते हैं. इजंट इट? दिस इज योर न्यू कैपिटल, इजंट इट? कितना समझा? देखो हम क्या करेंगे पता है, दूसरा ट्रिक क्या यूज करेगा जब का पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं. ये जो न्यू कैपिटल है ना, उसको इधर टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देने.
ठीक है, तो कितना हुआ, ये लिख देने का, समझा इतना। फिर बस तो नॉर्मल टैली का रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली किया तूने, 2000 फायदा हुआ प्रॉफिट, उसको बांट दे 3:2 में, 1200 800 वो इधर भी डाल दिया 1200 800। ओके, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट टैली कर, जिधर भी डिफरेंस आता है ना, जिधर भी डिफरेंस आता है उसको करंट अकाउंट में डाल दे, समझा। जिधर भी डिफरेंस आता है उसको करंट अकाउंट में डाल दे, क्योंकि ये लोगों ने क्या बोला है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर फिफ्थ एडजस्टमेंट रीड करेगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट, मतलब जो बैलेंस फिगर है, जो डिफरेंस है, वो करंट अकाउंट में डाल दे। तो तेरे को कभी वो देखने का ही बात नहीं आएगा कि ये सरप्लस है डेफिसिट है, समझा, सीधा तेरे को आंसर आ जाएगा। और ये इधर है करंट अकाउंट ऑन द लाइबिलिटीज, ये अगर डेबिट साइड में बैलेंस फिगर है तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगा करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट, एच करंट अकाउंट। ओके, समझा। और वो जो कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग थे वो तो यहाँ पे ही कॉपी कर दें, समझा। फिर कैश टैली करके कैश, और ये तो क्लोज हो गया, समझा। तो जब भी पार्टनर कैपिटल बनाने का रहेगा ना, तो ये जो न्यू कैपिटल रहता है ना, ये न्यू कैपिटल, उसको बना देने का बैलेंस कैरी डाउन फिगर, उसको ये फिगर बना देने का सीधा। एंड देन जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर या तो करंट अकाउंट में जाता है या कैश अकाउंट में जाता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, समझा कि नहीं। पक्का। So here it is even easier that we do not have to find out the full adjusted capital. Okay, नहीं तो क्या करना पड़ता, अगर इसका ऑल्टरनेटिव वे क्या पता है, ये रिवाल अकाउंट को पहले क्लोज करने का, उसको इधर ट्रांसफर करने का, ओके, फिर इसका एडजस्टेड कैपिटल निकालने का, फिर देखो आइडेंटिफाई करने का सरप्लस है कि डेफिसिट है। अच्छा सरप्लस है तो तू डेफिसिट है तो इधर लिखेगा, सरप्लस है तो इधर लिखेगा, वो सब मगजमारी करने का जरूरत ही नहीं है, समझा। वो सब मगजमारी करने का जरूरत ही नहीं है। ये अभी ये दोनों केस है ना, सरप्लस का केस था, अगर डेबिट साइड में बैलेंस फिगर आएगा ना मतलब सरप्लस है, ओके, क्रेडिट साइड में आएगा तो डेफिसिट है। So you don't have to worry about that. All you have to see is where the balance figure is coming in the partner capital account, because you have already got the balance carried down figure. Now you tally your account wherever the balance comes, put the current account or you put cash account, depending upon what is asked in the question. Like in the next sum, जो 55th sum है, वहाँ पे क्या बोला है, Nidhi brought 3 lakh as a capital and the capitals of Sanjana and Alok were adjusted in their new profit sharing ratio. अभी इधर भी देख कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, the old partner का new capital has to be adjusted in new profit sharing ratio. ये लोग ने बोला नहीं है by current account और by cash, तो हम current account assume करते हैं हमेशा, समझा। देख 55th रीड कर, 55th क्वेश्चन, एकदम सिमिलर समय, ओके। और इधर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि न्यू कैपिटल्स को हम लोग को कैश में एडजस्ट करना है कि करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है, तो हम लोग हमेशा करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, समझा। और करंट अकाउंट में एडजस्ट करना मतलब क्या होता है कि जो बैलेंस फिगर है उसको करंट अकाउंट में डालो बस, समझा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, संजना आलोक है, 55th क्वेश्चन कर रहे हैं, संजना आलोक है, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, असेट्स में कैश, डेटर, प्रोविजन भी है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, दे एडमिटेड नीति फॉर 1/4 शेयर, ओके।
Goodwill of the firm was valued at 4 lakh and Nidhi brought the necessary amount for cash for her share of goodwill premium, half of which was withdrawn. तो ये goodwill brought in cash है और withdrawn. Okay. The stock was increased by 20%. तो stock पे dot है. Furniture was reduced to 90%, मतलब 10% reduction है. Furniture पे dot है. Investment को value करना 3 लाख पे. तो 260 से 3 लाख तो खुशी का बात है, dot है. Then also Alok took over the investment at this value, मतलब basically 3 लाख का investment Alok ले लिया. Fine, Alok के डेबिट में चला जाएगा. Then Nidhi brought 3 lakh as capital, इसका एंट्री पता है. ओके, तो इन्वेस्टमेंट पे भी डॉट मार देना. Nidhi brought 3 lakh as a capital, fine, and the capital of Sanjana and Alok were adjusted in their new profit sharing ratio, fine. तो अगर ये लिखा है that capitals are adjusted in the new profit sharing ratio, मतलब ये adjustment of capital वाला सम है. ओके, और इधर बोला नहीं है the new capital is adjusted in the new the capital of the old partner is adjusted in the new profit sharing ratio by a cash or by current account. वो कुछ लिखा नहीं है, तो अपन assume करते हैं कि current account में करना है adjustment. current account में adjustment करने का क्या मतलब होता है कि partner capital में जो balance figure आएगा वो current account में जाएगा. That's the only difference. Okay, तो अभी किस किस पे डॉट नहीं है? क्रेडिटर्स पे डॉट नहीं है, वो लिख दो. समझ आया? बस क्रेडिटर्स में नहीं है. हाँ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड. बस पहला सम देखकर जिसमें वर्किंग कॉम्पेंसेशन नहीं है. क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं है ये वाले में. 12,23,36. ओके, कैश. डेटर आरडीडी कोई एडजस्टमेंट नहीं था. ओके, दैट्स इट. अब नेक्स्ट क्या? गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख का था. गुडविल था फर्म का 4 लाख. देखो नया पार्टनर को एन एन का शेयर कितना हो जाएगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से? 1 लाख. इतना गुडविल शी ब्रॉट एंड हाफ इज विड्रॉ. 50,000 विड्रॉ भी हो गया. तो एंट्री क्या? कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है. प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल. हाँ, ये ले लो. थोड़ा टाइम. इसका हो जाएगा 5 लाख ना. 3:2 में 60/40. ओके, फिर पैसे विड्रॉ कर दो 50%. समझा? That's it. The stock is increased by 20%. खुशी का नाम. समझा? ओके, फिर फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 90%, मतलब 10% का फॉल. ओके, 10% ऑफ 3 लाख. समझ आया? ओके, फिर देखो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 3 लाख का वैल्यू करना है तो 40,000 का खुशी का बाद. और वो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर है बाय एस. सॉरी, एस नहीं, ए.
समझा? फिर निधि ब्रॉट 3 लाख एज कैपिटल. ओके, समझ आया? बस अभी न्यू प्रॉफिट टोटल कैपिटल निकालो फॉर्म का. ओके, कैसे निकालते हैं? 3 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, इसको बोले तो न्यू पार्टनरशिप. ओके, इसको न्यू रेशो में स्प्लिट करेंगे. न्यू रेशो का कंप्यूटेशन करो. आता है ना ये सेम फॉर्मूला, ओल्ड रेशो 1 माइनस न्यू पार्टनरशिप. ओके, ओल्ड रेशो का 3/5 इंटू 1 माइनस 1/4. सेम ही रेशो आएगा बेसिकली लास्ट टर्म के जैसा जो अभी अपन ने किया. 9/20, ठीक है. और उसका 6/20 आएगा और उसका 5/20 आएगा. तो रेशो आएगा 9:6:5. ओके, तो 12 लाख को स्प्लिट कर 12 लाख डिवाइड बाय 20 करेंगे तो क्या होएगा? 12 लाख डिवाइड बाय 20, 60,000. ओके, तो उसको स्प्लिट करेंगे न्यू रेशो में तो 5.4 लाख, 60,000 6.3 लाख. ओके, और दूसरे का 3 लाख. समझा? और ये वाला जो फिगर होता है न्यू कैपिटल, उसको मैंने क्या बोला? टू बैलेंस कैरी डाउन कर. समझा? You don't have to worry about excess capital and stuff like that. तो डायरेक्टली बैलेंस कैरी डाउन फिगर इसको लिख दे. फिर ये वाला अकाउंट क्लोज कर. 40,000 आया प्रॉफिट, उसको स्प्लिट कर दे. 40,000 डिवाइड बाय 24K 16K. ओके, उसको इधर बाय रिवैल्यूएशन डाल. ओके, अब पार्टनर्स का अकाउंट खाली कर. आई गेस इधर बैलेंस आएगा दोनों का शायद. तो एक इधर जाएगा टू करेंट अकाउंट. समझ आया? आपका बस इसको किधर डाल देने का? इसको डाल देंगे अपन बैलेंस शीट में ऑन द लाइबिलिटी साइड. अच्छा नहीं, क्रेडिट, एक सेकेंड, क्रेडिट साइड में आ रहा है क्या बैलेंस फिगर? नहीं, इसका डेबिट में आ रहा है 50,000. ओके, और दूसरे वाले का इसका क्रेडिट में आ रहा है. सॉरी, समझा? ये लोगों ने कैश क्यों लिया है? तेरे बुक में लिखा था. ओह, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी. अगर कुछ नहीं दिया रहता है ना तो कैश में एडजस्ट करना. माय बाय, कुछ नहीं दिया ना तो कैश में एडजस्ट करना. तो इधर टू कैश और बाय कैश. समझ आया? तो यहाँ पे टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में चला गया. सिंपल. कैश विड्रॉ कर दिया, उसका सरप्लस होगा. और इसका क्रेडिट में है तो उसका कैश के डेबिट. खत्म. फिर कैश को टैली करके एसेट में डाल दे एंड ये बैलेंसेस जो है उसको लाइबिलिटी में डाल दो. ओके, और कैश लिख दे. समझ आया? कोई क्वेश्चन है? Nah, समझा मैं. That's because 1/3 of his share. Second, समझा? C's loan will be converted And B sacrifices, B कितना sacrifice करता है? 1/10 of his share. हाँ, तो 1/10 into 2/5. फिर वो दोनों जो sacrifice आएगा ना उसका ऐड कर देने का, तो वो C का शेयरिंग रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग. ओके, C's loan will be converted into capital.
So ओके C brings in मतलब ये सी का 60%. जो लोन है वो कैपिटल हो जाएगा, इसका मतलब इसका एंट्री क्या है, सी लोन डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट बस। Okay. C brings in 60% of his share of goodwill in cash. तो गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, Premium of goodwill into cash account. ठीक है 60%, और बाकी का जो 40% नहीं लेके आया वो कैसे है कि उसका एंट्री क्या होता है, ओल्ड पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। उल्टा बोल दिया सॉरी, इट इज ओल्ड न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, सॉरी the 40% of the share of goodwill which is not brought in cash. Okay. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of super profit of last 3 years, 3 completed years. तो कैसे निकालते हैं इससे goodwill कैसे निकालते हैं? Is to be valued at 2 years purchase of super profit. Super profit क्या है? कुछ होता है वो सब इसके पहले वाले चैप्टर में, so I'm not touching on that, but basically super profit का अपने को एवरेज लेना है। ओके वेरी सिंपल ना, सब दिया हुआ है, देखना नीचे दिया हुआ है, तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो तीनों को ऐड कर, डिवाइड बाय 3 कर, इनटू 2 कर, दैट्स ओके। बट फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया है। अरे नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया है, हाँ, तो फिर सुपर प्रॉफिट क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, तो तीनों का तेरे को पहले एवरेज लेना पड़ेगा, फिर उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको इनटू 2 करने का। ओके, एवरेज में 3 से लूंगा ना? हाँ एवरेज में 3 से लूंगा या 3 साल का ऐसे। ओके। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडरवैल्यूड बाय 25,000। हाँ, तो इसका एक तरीका है याद करने का, ये जो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू रहता है ना, उसको याद करने का तरीका होता है, वो मैं सिखाऊंगा अभी। ओके, तो लैंड डॉट मार ले सब पे, लैंड स्टॉक डेटर तीनों पे डॉट मार ले। हाँ वो तो पढ़ते पढ़ते ही मार रहा हूँ। Okay. Stock was found overvalued by 35,000 and provisions for doubtful debt is to be made equal to 5% of their debtors. Okay. Claim on account of workman compensation is 5,000 and an unrecorded accrued income of 5,000 is to be accounted. तो सबसे पहला वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कितना है, 5,000 है, तो तू स्प्लिट कितना करेगा पार्टनर्स के बीच में, खाली 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसका पार्ट। हाँ बट प्रॉफिट में जाएगा बिकॉज़ 10,000 कॉम्पनसेशन रिजर्व है। हाँ वही तो अपना 5,000 प्रॉफिट हुआ ना, 5,000 लायबिलिटी हो गया फर्म का और 5,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट द पार्ट। An unrecorded accrued income of 5,000 is to be accounted. खुशी का बात। The debtor whose dues of 25,000 were written off as bad debts paid 20,000 in full settlement. 5,000 का क्या होगा? 5,000 का bad debt. Okay. Wait, it was written off as bad debts ना? हाँ, तो ये 5,000 उल्टा हमें पैसे मिल गए। ओह, ये 20,000 हमें पैसे मिल गए। ओके, इजी है रे, खाली 20,000 का कैश मिला तेरे को, तो इसका एंट्री क्या होगा पता है? खुशी का भी बात है ये। हाँ खुशी का ही बात है, 5,000 का क्या होगा फिर? 5,000 ठीक है ना, कुछ भी नहीं। ठीक, ये 25,000 का जो है ना वो बैड डेट्स ऑलरेडी रिटर्न ऑफ था, वो हो चुका, हमने लॉस बुक कर दिया था 25,000 का, बट वो बंदा आया और 20,000 उसने अपने को दे दिया, तो इसका एंट्री क्या होगा पता है? इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड होना चाहिए, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे डालेंगे मैं वो सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा एंट्री है, देख, द जर्नल एंट्री वुड बी बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन एंड कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये दो एंट्री आएगा। 5,000 का जो देख, तूने तो पूरा 25,000 का नुकसान मान के चल रहा था, समझा? वो तो बंदा आया और उसने तेरे को 5,000 दिया, सॉरी 20,000 रुपया दिया, समझा? सो यू डोंट हैव टू सी ऑन दैट 5,000 जो उसने कम दिया, because you have already booked a loss, you have already taken that entire 25,000 as a loss, but now your loss is being recovered by you receiving 20,000. Okay, समझा? Last, capital accounts of the partners to be readjusted on the basis of C's capital in their profit sharing ratio. Any excess or deficiency be adjusted by payment or receipt of the account. मतलब ये क्या है, डिफरेंस किधर जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा, डिफरेंस किधर जाएगा? कैश अकाउंट में। तो इसमें है ना, अच्छा पता है क्या, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन सबसे अच्छा है 56। इन लोग ने 5,000 डाला है और बैड डेट्स में शायद
नहीं वो न्यू रिजर्व रहेगा, अच्छा तो ये प्लस न्यू रिजर्व भी है ना, और ज्यादातर खुशी का बात हो सकता है, देखेंगे चलो। तो इसमें क्या क्या नया था, एक तो न्यू रेशो का कैलकुलेशन अच्छा है इसमें, ओके। फिर इसमें गुडविल का वैल्यूएशन सही है, नया है कुछ, और इसमें और क्या नया, बैड डेट्स वाला नया है। तीन चीजें काफी नहीं है, बड़ा समय है। पार्टनर का नाम क्या है, एबीसी। चलो ऊपर से चालू करते, किस पे डॉट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे डॉट नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे डॉट नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या रेशो है, 3:2। ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे कुछ नहीं है। ओके ओके, तो बैंक बैलेंस कितना है, 125 है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है, वो भी स्प्लिट हो जाएगा। ओके, फिर और किस पे, गुडविल, अरे ऑलरेडी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो उसका एंट्री भी होता है। राइट इट ऑफ, एंट्री क्या होता है, ओल्ड पार्टनर डेबिट इन द ओल्ड रेशियो, समझा। इसमें क्या क्या बोला, अरे बैलेंस शीट भी बोला ना, हाँ वो मैं सोच। फिर ऊपर से देखो, लैंड बिल्डिंग पे कुछ है, हाँ है, स्टॉक पे कुछ है, हाँ है, डेटर पे भी है, बाकी सब पे डॉट है। ओके, अब चालू करते हैं फर्स्ट से। ए सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ a share and B sacrifices 1/10 of a share. So calculation of C's ratio. ना A sacrifice कितना, 1/3 of a share, शेयर कितना था, 3/5, कुछ कट नहीं करने का, 3/15। ओके, B का कितना, 110, इसको भी कुछ 20/2/50। ओके, अभी देखो A रिमेनिंग शेयर कितना होगा, ये न्यू रेशो आ जाएगा। न्यू रेशो है जो A का बचा है, कितना था A का, 3/5 था, उसमें से 3/15 निकाल दें, 3 into 3 का, तो 6/15, समझा। B का रिमेनिंग कितना है, ओके, चलिए जो 20 - 2 18/50, 30 शेयर किया, दोनों का एडिशन 3/15 प्लस 4/50। ओके, क्या होगा एलसीएम इसका, 150, राइट, 150 इज एलसीएम। आंसर 4333 आ रहा है। हाँ तो रिड्यूस करेंगे ना अपन लोअर्स फॉर्म से, हाँ माइनस करना ही पड़ेगा ना। तो ये हो गया कितना, 30 + 6/150, 36/150।
इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको इंटू 10 करना पड़ेगा, इसको इंटू 10 करना पड़ेगा। 60 अपॉन 150, 54 अपॉन 150, 56 अपॉन 150, राइट। 18 3 का क्या होता है? 4 होता है ना? 54। हाँ, 150 कट हो गया तो नहीं, क्या आ रहा है रेशो? न्यू रेशो 4:3 आ रहा है। अपने को आ रहा है 18 नहीं, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 9 6 आ रहा है। इसका एडिशन देख। आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर नहीं किया? मैंने देखना, हाँ तो वही था ना, ये क्या था? शेयर सरेंडर। इसमें न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर और ये ओल्ड सरेंडर। शेयर था, वही तो किया ना। ये ओल्ड था माइनस शेयर सरेंडर 3/15। कैलकुलेशन देख, 15 3 जा 5 3 जा 3 3 जा 9 9 माइनस 3/15। उन्होंने सीधा वही किया, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। 3/5 माइनस 1/3 into 3/5। उनको 2/5 और 4/10 और उनको 4/10 3/10 और 3/10 आया। 4/10 कैसे आएगा? कितना सैक्रिफाइस किया अभी ने? 110 फ्रॉम हिज शेयर, उसका 2/5 शेयर था, उसने 110 सैक्रिफाइस किया, इससे 2/50 आता है ना। 2/5 दोनों में तो ऑफिस शेयर दिया हुआ है। ओ 110 फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, दिखा? दिखा फ्रॉम है, मैं अपन ऑफ पढ़े। ओ तो डायरेक्टली दिया हुआ है ना। फ्रॉम देख, ऑफ रहता है, यहाँ पे फ्रॉम रहता है। फ्रॉम रहता है तो मतलब डायरेक्टली तुमको सैक्रिफाइस अमाउंट दे दिया, 110 दे दिया, समझा? हो गया। ओके, 2 मिनट। पूजा का ये व्हाट्सएप नंबर है और ये उसका व्हाट्सएप नंबर है, लड़की का। ये दोनों को मैसेज भेजना है कि अभी बैठो तुम लोग क्लास के तो लिए। 2 मिनट दोगी? हाँ 2 मिनट ही दूंगी, ज्यादा नहीं। तो जस्ट 1 सेकेंड ना, इसको ये हो गया 1/10 सैक्रिफाइस शेयर सरेंडर। तो इसको इंटू 2 करेंगे, इसको इंटू 2 करेंगे, तो 4 - 1 विच इज 3/10, समझा? और इसका एडिशन क्या हो गया? सी शेयर क्या हो जाएगा? 1/10 और 3/15 का टोटल। एलसीएम क्या आएगा? 30, ठीक है। 6 + 3/30, 9/30। अरे क्यों बंद कर रही हो? ओके, तो अभी 6/15 ही रहने दो उसको। तो एलसीएम क्या 30 करना ना, देखो 6/15 है, 3/10 है, 9/10 है, इंटू 3 वेट, ये दो नंबर है और ये 9/30 है, वही मैं सोच। ओके, समझा प्रत्यक्ष? हाँ ठीक है ना, ये ऐसे सो गए हैं। हाँ ओके, ये आ गया न्यू रेशो, 2 मिनट हो गया जरा। समझा? तो सैक्रिफाइस रेशो में निकालते हैं। सरेंडर कितना था? ए का सरेंडर था 3/15 का, बी का सरेंडर था 1/2 का, सॉरी 1/10 का। अब बस एलसीएम लिया, तो वापस क्या आ गया? 3:1, समझा? चेक कर ले, आंसर यही है ना? 2:1, 2:1 सर, सैक्रिफाइस, समझा? देखा लिया, 1 सेकंड रुक। हाँ 13.95 लाख का गुडविल कंप्यूट करें। टोटल किया हमने, जो प्रॉफिट दिया है इंडिविजुअल प्रॉफिट का टोटल किया, डिवाइड बाय 3 4 जा 3 6 जा
ओके, हाँ सुपर प्रॉफिट क्या होता है? हमको निकालना पड़ता है एवरेज करके। हाँ कॉल कर सकती हो ना? हाँ ओके। अभी टोटल गुडविल क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स है ना, तो 2 हाँ इंटू पूजा मैंने लिंक भेजा है। ये गुडविल ऑफ द फर्म है। ओके, ये गुडविल ऑफ फर्म है। इसमें से प्लीज शेयर, ई का शेयर क्या था? 3/10। $90,000 समझ आया? हाँ 90 है ना गुडविल। अब इसका 60% कैश में लेके आए 54,000, और 40% का कितना होता है? 40%, 36। इसका एंट्री क्या होता है? न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओके, तो चलो बहुत कुछ है इसमें कैश के डेबिट में। ओके, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट एंड पार्टनर कैपिटल। समझा? हाँ 2:1 कितना? सैक्रिफाइस रेशो। समझा? अब जो गुडविल नहीं लेके आया उसका एंट्री है यहाँ पे जॉइन, पर उसका ये आवाज नहीं आ रहा। उसका लोड हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ है, कितना है बचा हुआ गुडविल? 36,000। उसको स्प्लिट कर दो 24K। समझ आया इतना? हेलो, तो ये सिर्फ अभी ये सिर्फ गुडविल का हुआ। अब एडजस्टमेंट फाइल लैंड का देखो, तो देखो मैंने ट्रिक बनाया, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू का रहता है ना, तो जब खुशी का बात रहता है इट इज UAOL। UAOL इज अ खुशी का बात। UAOL मतलब अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट। हमने लास्ट ईयर सिंगल एंट्री में किया है, एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी। ओके, और उसका उल्टा होता है OAUL, वो दुखी का बात होता है। बस इतना सा याद रखना है। देखो UAOL खुशी का बात, वापस UAOL खुशी का बात। ओके, तो पहला वाला क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड। तू बता खुशी का बात है कि दुख का बात है? दुखी का बात है। क्यों? लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू मतलब क्या है? अंडर वैल्यू असेट। समझा? हाँ खुशी का बात हो गया ना। बेसिकली हमने सोचा था कि लैंड 5 लाख का है, और बाद में पता चला ये अंडर वैल्यू था 5 लाख, एक्चुअल में 6 लाख का था। तो खुशी होगा ना। देखो दैट इज व्हाट अंडर वैल्यूएशन ऑफ एन असेट मीन। समझा? मुझे लगा हमारा असेट अंडर वैल्यू होगा। हाँ हमारा ही असेट अंडर वैल्यू, हमारा ही असेट। देखना हमने लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा है हमारे अकाउंट्स में? 30,000 लिखा है। ओके, वी अंडर वैल्यूड इट बाय 25,000, मतलब एक्चुअली हमने 30,000 वैल्यू किया, इट इज 25,000 मोर। तो इसलिए खुशी का बात। ओके तो जस्ट मेमोराइज दिस यार, UAOL खुशी का बात, खत्म। ओके नेक्स्ट क्या है? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 35,000। तो देख ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट। हाँ तो ये दुखी का बात है। स्टॉक में से माइनस
समझा? एक ही समय, बहुत कुछ आ गया इसमें। अच्छा समय मार्क करना, बहुत कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 5% ऑफ द डेटर्स। तो 5% ऑफ 50,000 कितना होता है? 2,500 होता है ना? हाँ, खुशी का बात है, दुख का बात है? तो दुख का बात है। क्यों? Because provision for doubtful debts ना। बट 5,000 का तो प्रोविजन तेरे पास ऑलरेडी था। वो लोग बोल रहे प्रोविजन कितना करो? 2,500 का करो। उल्टा 2,500 कम हो गया ना तेरा प्रोविजन। हाँ, ओके। समझा? They are telling you that your new provision should be 2,500. Your old provision was how much? 5,000. So they are telling you to reduce your provision. That is खुशी का बात। ओके, फिर क्या है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना है? 5,000। तो 5,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये लो। ठीक है, ओल्ड रेशो में बांट दें। और 2,000 का क्लेम है, सॉरी 2,000 क्या बोला, 5,000 का क्लेम है, क्लेम। ओके, फिर अनरिकॉर्डेड इनकम है। फिर उसके बाद क्या है? बैड डेट्स रिकवर हुआ कितना? 20,000 वॉज रिकवर्ड। तो पहला कैश आया, इट इज एंट्री है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, फिर इट इज बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। ओके, उसका एंट्री लिख के दे देता हूँ। एंट्री क्या है? कैश डेबिट टू ओके। फिर क्या है? दैट्स इट। फिर कैपिटल अकाउंट इज टू बी रीएडजस्टेड ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी का कैपिटल कितना? 10 लाख। ओके, उनका रेशो क्या है? उसका रेशो क्या है? 3/10, 10/3, 5 लाख। 5 लाख को न्यू रेशो में डाल दो, विच इज 433 डिवाइड बाय 10। तो ये हो गया 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। समझा? हाँ। ये किधर चला जाएगा? हमारा बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। ओके, तो रिवैल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट, ये ओल्ड रेशो कितना है? प्रॉफिट 17 डिवाइडेड। ओके, तो टैली करो, पार्टनर कैपिटल टैली करो, और जो भी बैलेंस आएगा किधर जाएगा? कैश में जाएगा। तो बी का बैलेंस इधर आ रहा है 13,000 कैश, क्रेडिट में बाय बी का। यहाँ पे बैलेंस है का इधर आ रहा है बाय कैश, कितना? 43,000। समझा? समझा? फिर कैश को टैली करके एसेट में डाल देना, और एबीसी का कैपिटल तो अपने को पता है कितना है? 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। और सी का करंट अकाउंट भी आएगा इधर, इसका अनपेड वैल्यू ऑफ गुडविल 36,000। ओके, तो ये टैली समझा? तो इसमें सारे एडजस्टमेंट है, काफी मतलब 60% चैप्टर के एडजस्टमेंट है। समझा? गुड सम टू प्रैक्टिस, लिख दे उधर।
Good sum to practice before exam. बहुत बड़ा है सम तो। हाँ, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, दैट्स माय वर्ड। ओके, Okay. एग्जाम में कभी नहीं आएगा,